Hello students, today we will study about the nutrition in the plants. The main topic of this chapter is nutrition, autotrophic nutrition, heterotrophic nutrition, and the rhizobium helps to replenish the soil. First of all, we come to the topic nutrition. As you know, food is the basic need of all living organisms. They give energy to live. Food gives the required energy to all living beings to carry out a number of activities. जैसा कि हम सब जानते हैं, जितने पृथ्वी पर जीवित प्राणी हैं उन सभी को जीने के लिए जो बेसिक चीज़ की ज़रूरत होती है वो है भोजन, खाना, फूड। खाने से हमको शक्ति मिलती है और जितने हमारे आवश्यक क्रियाएं होती हैं उन सब के लिए जो एनर्जी हमको मिलती है वो फूड से मिलती है। Food also provides strength to keep body of a living organism to give health. Our food consists of same substances called nutrients, which includes carbohydrate, fat, protein, vitamins and minerals. लेकिन हमारे लिए केवल फूड का लेना ही इन्हेंस नहीं है, पर्याप्त नहीं है। हमको फूड में एक बैलेंस डाइट की ज़रूरत होती है जिसमें सारे सप्लीमेंट्स जो हमारी बॉडी के लिए आवश्यक होते हैं वो एक सेम रेशियो में होते हैं। इन्हें हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, विच इंक्लूड्स कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स, जिसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है, प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। ये सब हमारी बॉडी के लिए आवश्यक होते हैं डिफरेंट पर्पजेज़ के लिए। इन सब को कलेक्टिवली रूप से न्यूट्रिएंट कहा जाता है, जो हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी एनर्जी के लिए, हमारे गुड हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी होते हैं। एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिशन इज़ द प्रोसेस ऑफ हाउ एन ऑर्गेनिज्म एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड एंड प्रोसेस देम इन ऑर्डर टू कीप हेल्दी टू ग्रो। इस न्यूट्रिशन को जो ऑर्गेनिज्म होता है वो फूड से कैसे लेता है, कैसे एब्जॉर्ब करता है और कैसे वो इसके द्वारा हेल्दी होता है और उसकी जो बॉडी की ग्रो होती है उसमें हेल्प होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। यहाँ पे दो मोड होते हैं न्यूट्रिशन के। देयर आर टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक मीन्स बाय सेल्फ, जो खुद के द्वारा लिया जाता है, खुद के द्वारा सिंथेसाइज किया जाता है या खुद के द्वारा बनाया जाता है। दैट न्यूट्रिशन इज नोन एज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। एंड द सेकेंड इज हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटरो मीन्स अदर्स से, दूसरे से, जो न्यूट्रिशन दूसरे मोड से प्राप्त किया जाता है, दूसरे मीन्स से लिया जाता है, उसे हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन या कहा जाता है। ऑटोट्रॉपिक, नाउ द टॉपिक इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ऑर्गेनिज्म विच मेक और सिंथेसाइज देयर फूड फ्रॉम सिंपल रॉ मटेरियल्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। वो ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड स्वयं बनाते हैं, खुद बनाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। इट मीन्स दे सिंथेसाइज देयर फूड बाय देयर ओन। वो अपना फूड जो होता है वो किसी दूसरे अदर्स से ना लेकर वो खुद उसको बनाते हैं। दैट आर ऑटोट्रॉप्स। एज दे कैन प्रिपेयर देयर फूड फ्रॉम रॉ इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, दे आर आल्सो नॉन एज प्रोड्यूसर्स। और ये अपना फूड खुद से तैयार कर सकते हैं, किसकी हेल्प से? इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आ जाता है। ये चूँकि अपना फूड रॉ मटेरियल्स की हेल्प से स्वयं बनाते हैं, खुद तैयार करते हैं, खुद सिंथेसाइज करते हैं, इसलिए इन्हें प्रोड्यूसर्स मीन्स प्रोड्यूस करने वाला, बनाने वाला या उत्पादक कहा जाता है। ऑटोट्रॉप्स रेंज द सेम सिंपलेस्ट ग्रीन प्लांट्स लाइक एल्गी टू कॉम्प्लेक्स फ्रॉम द एल्गी ब्रांचेस ट्रीज। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन बाय ग्रीन प्लांट्स इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक। ऑटो मीन्स सेल्फ और ट्रॉप्स मीन्स नरिशमेंट या न्यूट्रिशन। वो न्यूट्रिशन जो खुद के बनाए फूड से मिलता है, प्राप्त होता है, उसे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। इसमें आपका एक मेन एग्जांपल दिया हुआ है एल्गी। सम प्लांट दैट ग्रो इन वाटर, दे मे रेंज फ्रॉम सिंगल सेल्ड, एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास टू टॉल सीवीड्स। दे कंटेन द ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल सो दे कैन फोटोसिंथेसाइज। एल्गी जो कि पानी में उगती है, पानी में ग्रो करती है, एंड दे में रेंज फ्रॉम सिंगल सेल्ड, और ये सिंगल सेल्ड होते हैं, यूनिसेल्स होते हैं। क्लेमाइडोमोनास इनका एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास। दे कंटेन द, इनके अंदर एक
ग्रीन कलर का पिगमेंट पाया जाता है जिसे हम क्लोरोफिल के नाम से जानते हैं। इसी क्लोरोफिल के हेल्प से ये फोटोसिंथेसिस की क्रिया जो प्रोसेस होती है उसको परफॉर्म करते हैं। और जो फूड सिंथेसाइज करने की जो प्रोसेस होती है वो फोटोसिंथेसिस कहलाती है, जो किससे होती है? क्लोरोफिल के हेल्प से कंप्लीट होती है। लीव्स द प्लांट फ्रूट फैक्ट्रीज, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लास्ट क्लासेस में कि जो प्लांट में जो लीफ वाला पार्ट होता है वो क्या होता है? फूड फैक्ट्रीज के नाम से जाना जाता है। ग्रीन लीव्स आर द किचन ऑफ द प्लांट, आप जानते ही हो कि प्लांट में जो ग्रीन लीव्स होती हैं उनको प्लांट का किचन कहा जाता है। इनके अंदर छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिन्हें क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। क्लोरो मीन्स होता है ग्रीन। वेयर फूड इज मेक बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यहाँ पे जो खाना बनता है ग्रीन प्लांट में ही पौधों का खाना बनता है, इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। द क्लोरोप्लास्ट कंटेन अ ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट में एक ग्रीन कलर का पिगमेंट पाया जाता है, इसे क्लोरोफिल कहते हैं। दैट मेक्स द लीफ लुक लाइक ग्रीन, जो प्लांट में जो लीव्स होती हैं उनको ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। क्लोरोफिल एब्जॉर्ब्स द सोलर एनर्जी एंड कन्वर्ट्स इट इनटू केमिकल एनर्जी, क्लोरोफिल जो सोलर एनर्जी, जो सनलाइट की एनर्जी जो होती है उसको एब्जॉर्ब करके उसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। एंड दिस इज द इक्वेशन which proves the process of photosynthesis. CO2 carbon dioxide plus H2O water, carbon dioxide plus water, chlorophyll and sunlight. When the chlorophyll when the carbon dioxide and H2O reacts in the presence of chlorophyll and sunlight, that it makes glucose C6H12O6, that is the product which obtained from the reaction of carbon dioxide and water and plus ऑक्सीजन। इसमें ये प्रोडक्ट फॉर्म होता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो होती है वो रिलीज होती है। दैट इज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। द इक्वेशन नीड नॉट टू बी बैलेंस्ड एट दिस लेवल, द एरो रिप्रेजेंट प्रोड्यूसर्स। ये क्लोरोफिल और सनलाइट जो होते हैं ये इसमें प्रोड्यूसर्स होते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं फूड को।